नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो रूट 99 और आज का टॉपिक है JBMS बिकॉज so many Maharashtra students are targeting into this B school. So आज हम बात करेंगे MHRD एंड MSc फाइनेंस कोर्स के बारे में। आज हम कवर करेंगे प्रोग्राम डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ्स, सिलेक्शन प्रोसेस और उनकी प्लेसमेंट्स। तो वीडियो एंड तक देखो एंड लेट्स नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले JBMS क्या है इसके बारे में जानते हो। JBMS यानी जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विच इज सिचुएटेड इन मुंबई इटसेल्फ। इसको इंडिया का CEO फैक्ट्री कहा जाता है। 1965 में एक कैंपस शुरू हुआ था। मतलब the college has 6 decades of legacy. Location of the campus is Churchgate. NRF ranking में it is coming almost top 20 में। और यहाँ 3 स्पेशलाइज्ड PG प्रोग्राम्स है, MMS, MHRD, MSc फाइनेंस। और आज हम डिस्कस करेंगे MHRD एंड MSc फाइनेंस पे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट MHRD प्रोग्राम। दिस इज अ फर्स्ट प्रोग्राम यानी मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक डेडिकेटेड HR प्रोग्राम है सिर्फ HR के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं सो दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट MHRD प्रोग्राम। मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 2 साल का फुल टाइम MBA प्रोग्राम है जो 2019 में स्टार्ट हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अलाइंड प्रोग्राम है। टोटल सीट्स यहाँ 30 ऑफर की जाती है और एक बहुत अच्छा और छोटा इलीट कोहर्ट है। लेट मी बी रियली ऑनेस्ट। एंट्रेंस के लिए MBA CET आपको देना पड़ेगा। ये प्रोग्राम HR लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम HR मैनेजमेंट के लिए बहुत बेटर प्रोग्राम है एंड फोकस्ड प्रोग्राम है। यू विल गेट टू लर्न अबाउट टैलेंट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, HR एनालिटिक्स, AI एंड HR, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, लेबर लॉस। तो अगर HR में करियर बनाना चाहते हो तो ये प्रोग्राम आपके लिए बना हुआ है। इट इज मेड फॉर यू। लेट्स डिस्कस अबाउट द MHRD एलिजिबिलिटी। तो यहाँ 3 चीजें मैंडेटरी है गाइस, तीनों एक साथ पूरी करनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी 10th में 60%, 12th में 60%, ग्रेजुएशन में 50%। रिजर्व कैटेगरी से आप आते हो तो थोड़ी लिमिट्स कम है, अराउंड 55%, 55%, 45%। एंट्रेंस एग्जाम में MBA CET आपको देना होता है। एंड इम्पोर्टेंट पार्ट, MHRD में कोई मिनिमम ARS कट ऑफ नहीं है। सिलेक्शन प्योरली पर्सनल असेसमेंट जो करवाएंगे उस पर डिपेंड होता है एंड परसेंटेज कट ऑफ में कोई वेवर नहीं मिलता आपको। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द MHRD कट ऑफ्स बिकॉज दिस इज वेयर सो मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी हाउ द कट ऑफ्स आर गोइंग टू वर्क, राइट। अब आते हैं मेन कट ऑफ्स पे। MBA CET के लिए जनरल कैटेगरी में 90 परसेंटाइल चाहिए आपको और रिजर्व कैटेगरी में 80 परसेंटाइल चाहिए। इफ यू आर लुकिंग थ्रू कैट, अगेन कैट के थ्रू चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू MHRD आर वेरी लेस। तो इंटरेस्टिंग बात करूंगा, अगर आपका 96 परसेंटाइल के ऊपर है मोस्टली इन MBA CET, so you'll be having significant opportunities to get into this program. So think about it and take a shot on MHRD. So selection process कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। ये 3 स्टेजेस में सिलेक्शन होता है। पहले आपका CET के थ्रू विच इज महाराष्ट्र CET के थ्रू आपका ऑलमोस्ट 300 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। याद रखिए देयर आर ओनली 30 सीट, सो यू हैव टू गो थ्रू पर्सनल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, वैट, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। और तीसरा एक और फाइनल चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, प्योरली पर्सनैलिटी आपकी चेक होती है और जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है। अब समझते हैं ब्रेकडाउन कैसे होता है। टोटल 100 मार्क्स होते हैं, आपका स्कोर 100 के अनुसार निकलता है। पर्सनल इंटरव्यूज में 50 मार्क्स यानी 50% वेटेज, उसमें आपका HR इंटेंट, आपका कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज चेक कराया जाता है। दूसरा है कि आपका ग्रुप डिस्कशन, यहाँ 40% मार्क 9 से 12 स्टूडेंट का ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट किया जाता है एंड टॉपिक बेस्ड ग्रुप डिस्कशन होता है। और तीसरा है कि वैट प्रोसेस भी कभी कभी किया जाता है, उसमें 10 मार्क होता है। आपको SOP लिखना होता है एंड यू हैव टू टेल देम दैट व्हाई यू वांटेड टू जॉइन MHRD प्रोग्राम एंड दैट SOP यू हैव टू राइट इट। सो आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू आर गोइंग टू सेल योरसेल्फ। और स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी भैया प्रोफाइल मैटर करती है क्या MHRD प्रोग्राम के लिए। तो JBMS जेन्युइनली चाहता है ऐसे स्टूडेंट्स जो HR में इंटरेस्टेड हो। तो आपका अगर HR बैकग्राउंड से वेल एंड गुड, आपने HR में इंटर्नशिप की है, HR डोमेन में काम किया है या प्रोजेक्ट किया है, लाइव प्रोजेक्ट किया है, सर्टिफिकेशन कर लिया है, तो आप एक बेटर आंसर दे सकते हो वाई HR। दिस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स। बट वीक प्रोफाइल्स के बारे में बात करें हो तो यू डोंट हैव एनी एक्सपोजर टुवर्ड HR, you don't know what are the roles and responsibilities of a HR manager,
HRBP मैनेजर, यू डोंट हैव एनी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, अगर आप क्लियरली आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो इट शोज दैट यू आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स द जॉब, right? So don't apply and don't just go get into that institute. Have that exposure, have that inclination, show that inclination, so that things will be good for you. Now let's discuss about the curriculum. So curriculum में आपको फाउंडेशनल सब्जेक्ट सिखाई जाती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो हर भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, देन बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्ट्रैटेजिक एचआरएम, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस। ईयर 2 में आपको सिखाया जाता है इंटरनेशनल एचआरएम, एचआर एनालिटिक्स, एआई डिजिटाइजेशन, चेंज मैनेजमेंट, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, कंप्यूटेंसी मैकिंग। सो जो फुल करिकुलम है दैट इज गिवन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ JBIMS। आप जाओ वहां वेबसाइट पे, सर्च करो, रिसर्च करो, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। नाउ फीस के बारे में बात करते हैं। यहाँ 2 साल की फीस मात्र 7 लाख रुपए है। पहले साल की फीस 3.5 लाख रुपए, बैच साइज 30 लोगों का है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो आपका पैकेज 16 लाख से 18 लाख का लग सकता है। तो ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आर गेटिंग प्लेस्ड, फॉर 100% प्लेसमेंट है। तो आप ये देखो कि 2 साल में आप 7 लाख स्पेंड करके 16 से 20 लाख की जॉब लग रही है। उसके बाद JBIMS का ब्रांड, विच इज ओल्डेस्ट कैंपस, CEO फैक्ट्री ऑफ इंडिया है, and alums of JVMS are far better and doing one of the best things into the industry. Now let's discuss about MHRD placement. Their placement record is very solid. 100% placement record उनका चल रहा है, जहां average package 16 से 18 लाख के पास जा रहे हैं. And if I talk about the recruiters, Aditya Birla, HDFC Bank, Deloitte, EY, PwC, ICICI, Mahindra, Reliance, Tata Group, HUL, all these people are coming for BFS and HR role, जहाँ mass hiring हो रही है. Now let's discuss about second program, which is MSc Finance. And those people who are not aware of it, which is, I'll tell you, Master of Finance is the whole abbreviation of this program. This program is little bit different from MHRD program, ज़्यादा competitive है, फाइनेंस फोकस भी है। लेट्स डिस्कस अबाउट, आई विल गिव यू सम ओवरव्यू। MSc फिनेंस का फुल नाम है मास्टर ऑफ साइंस इन फिनेंस। 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर। एक खास बात बताना चाहता हूँ, दिस प्रोग्राम हैज स्टार्टेड इन 2013। इंडिया का फिनेंस फोकस PG प्रोग्राम है। टोटल सीट्स बहुत कम है, अराउंड 40। एंट्रेंस एग्जाम में आपको MBA CT एग्जाम देना पड़ेगा। पोस्ट दैट, अगर आपका मैथमेटिक्स हो ग्रेजुएशन में, then you will get a leverage, that is very important. इनका करिकुलम भी CFA लेवल स्टैंडर्ड रिलेटेड है, and it is one of the most academically rigorous program है. You can get opportunities into investment banking, private equity, portfolio management, wealth management, fintech, credit analysis. आप इन डोमेन्स में करियर बनाना चाहते हो, which is called top 1% of India domains. Definitely think about it. If I talk about the eligibility is quite similar to MHRD. 10th में 60% आपको स्कोर करना पड़ेगा, 12th में 60%, ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी में 50% होना चाहिए। रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है। मैथमेटिक्स इज कंपलसरी 12th, एंड दिस इज कंपलसरी इन 12th ग्रेजुएशन। अगर मैथ्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। एंट्रेंस एग्जाम में आपको MBA CT देना पड़ेगा, एंड जिन्होंने UPSC प्रीलिम और मेंस क्लियर किया है उनको एक एग्जाम्शन मिल जाता है। सो टोटल आपको स्कोर चाहिए 50 आउट ऑफ 200। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कट ऑफ। अब कट ऑफ पे आते हैं, और आप अच्छे से ध्यान से सुनो, क्योंकि दिस प्रोग्राम इज वेरी इंटरेस्टिंग एज कम्पेयर टू MHRD। आपको जनरल कैटेगरी में 97 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, रिजर्व कैटेगरी के लिए 92 परसेंटाइल, 90 पकड़ के चलो। एंड ये इंडिया का किसी भी अदर प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन MBA CET। आपको हाई परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। आपको कोर MBA नहीं मिला है, यू कैन डेफिनेटली टेक अ शॉट ऑन दिस प्रोग्राम, जहां आपको 97 परसेंटाइल पे 16 से 18 लाख की जॉब लगती है। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन फिल्टर बहुत स्टेजेस के अनुसार होता है। आपको CET एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद 400 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, दिस इज द सेकेंड स्टेज। उसमें CET का स्कोर कंसिडर किया जाएगा, आपके एकेडमिक, आपका वर्क एक्सपीरियंस, इनको 20 मार्क्स, आपको डाइवर्सिटी जो लेके आते हो उसको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। टोटल 100 पॉइंट्स का क्यूमुलेटिव स्कोर होता है।
देन दे विल कंसिडर ग्रुप एक्टिविटीज, पर्सनल इंटरव्यूज, वैट। तो टोटल फॉर्मूला ऐसा है कि परसेंट ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स, 40% आपके वर्क एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी, इनको जाया जाता है। एंड दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एमएचआरडी प्रोग्राम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्क ब्रेकडाउन। तो आपको एमबीए सीटी देना तो पड़ेगा, पोस्ट दैट आपका 60% वेटेज जो एग्जाम का स्कोर वो कंसिडर किया जाएगा, उसके उसके 60 मार्क्स मिलेंगे। देन 10th 12th ग्रेजुएशन को 12th 15 मार्क्स मिलेंगे। आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है या वर्क एक्सपीरियंस है तब 20 मार्क्स मिलेंगे। एंड आपकी डाइवर्सिटी जो है उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद वो एक पर्सनल असेसमेंट कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें ग्रुप डिस्कशन के 20 मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू के 60 मार्क्स, और जो वैट काइंड ऑफ प्रोसेस होता है वहां 20 मार्क्स। तो टोटल क्यूमुलेटिव स्कोर निकलता है। सो स्टूडेंट्स आस्किंग मी प्रोफाइल मैटर करती है या नहीं। आई फील अगर आपने, एंड आई ऑल्सो टेल यू इसमें स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्या होती है और वीक प्रोफाइल क्या होती है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मीन्स आपने फिनांस में इंटर्नशिप किया, वर्क एक्सपीरियंस हो, आपने CFA L1 क्लियर किया, आपका सबसे बढ़िया एंड बेस्ट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो, आपने इंजीनियरिंग की है प्लस फिनांस कॉम्बिनेशन रखा है, MBA CT में 98.5 प्लस स्कोर किया है, यू आर कमिंग इनटू द स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। बट वीक प्रोफाइल की बात करें, अगर आपका फिनांस में एक्सपोजर नहीं है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, यू डोंट नो अबाउट द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, यू आर जस्ट गोइंग देयर बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अगर आप जेन्युइनली फिनांस में इंटरेस्ट हो तभी अप्लाई करो, अदरवाइज डोंट अप्लाई। अगर करिकुलम की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आप इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड कंट्रोल सिस्टम, बिजनेस लॉ सीखोगे। दिस इज इन फर्स्ट ईयर। सेकेंड सेमेस्टर में आप कॉर्पोरेट फिनांस, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फिक्स्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिग डेटा एंड फिनांस सीख रहे हो। Second year में you will get into core finance, which is fintech, digital finance. Then you learn about portfolio management, derivatives, private equity, PVC, IB. Post that second semester जो second year का होता है, जहां आप financial valuation, credit analysis, industry live project, seminar project सीखोगे guys। उसके बाद अगर फीस की बात करें और ROI देखें तो 2 साल की फीस ओनली 6 लाख रुपए है। एंड फर्स्ट साल में 3 लाख भरने, सेकेंड साल में 3 लाख। सीट्स are again small, which is around 40. Average package जाता है 18 लाख से 20 लाख तक। Highest package went up to 28 to 30 lakh rupees। 100% placement consistent record है। And ROI के अनुसार this is one of the best top tier finance MBA program। So definitely take a shot on this। अगर placements की बात करें तो फिनांस में प्लेसमेंट्स में एकदम टॉप टीयर पे आता है, जहां द रिक्रूटर्स लाइक गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा कंसल्टिंग, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, HSBC बैंक, JP Morgan, PwC, ICICI, SDFC, this kind of banks are coming। then big fours में EY, Deloitte, PwC is coming। फिनटेक में अगर स्टार्टअप में बात कर रहे हो, they are coming with the roles like IB, investment banking, intern, BFSI consulting, wealth management। So if you are familiar with these things or if you wanted to learn about it, definitely take a shot on this। बाकी अगर कंपैरिजन किया जाता है व्हेन इट कम्स टू MHRD फिनांस और MSc फिनांस, MHRD HR के लिए, MSc फिनांस कोर फिनांस के लिए। MHRD में 30 सीट्स है, फिनांस में 40 सीट्स है। दोनों के लिए MBA CT देना पड़ेगा। फिनांस का कट ऑफ थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू MHRD प्रोग्राम। एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस। अगर फीस की बात करें तो 1-2 लाख का डिफरेंस आएगा, पैकेजेस में भी 2-3 लाख का डिफरेंस आता है। MHRD में टाटा, SDFC, आदित्य बिरला आती है, तो फिनांस में JP मॉर्गन, नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स ऐसी कंपनीज आती है। और स्टूडेंट्स आस्किंग मी भैया मेरे लिए कौन सा प्रोग्राम बेटर रहेगा अगर HR में जाता हो। and if you are genuinely passionate about HR, get into MHRD। but if you wanted to get into finance management, financial consulting, मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, इफ यू आर गुड एट डेटा, इफ यू आर गुड एट नंबर्स, अगर आपने CFA कर लिया है, यू वांटेड टू नो अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट, देन गेट इनटू JPI में। सेम ब्रांड, सेम कैंपस, 100 प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो आपको डिसाइड करना है which one you have to choose। So, दोस्तों, that is the breakdown of MHRD and MSc Finance, and that is a complete overview of both these programs। अगर if you feel that this video is helpful, don't forget to like, share, subscribe to the video। and there's a WhatsApp group which is present there at the comment box to join that group, where we can help you out to crack one of the best internship। as well as अगर आपके JVMS के इंटरव्यूज आ रहे,
will help you out to crack that interview. And personally मैं आपको help करूंगा to crack that interview. All the best to you guys.